ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसके खिलाफ सेना उतारने का फैसले पर यू टर्न ले लिया। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका ग्रीनलैंड को जबरदस्ती हासिल नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप अपने इस इरादे से पीछे नहीं हटे कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का ही कंट्रोल होना चाहिए। मतलब वो ग्रीनलैंड को अमेरिकी नक्शे में मिलाने की कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन इसके लिए सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीते कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार धमकी दी थी कि वो ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहेंगे, लेकिन स्विट्जरलैंड के दावोस में उन्होंने अपने पुराने बयानों पर यू टर्न ले लिया। Because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. दावोस में ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. यही नहीं, ट्रंप ने एक बार फिर रूस और चीन पर आरोप लगाया कि वो ग्रीनलैंड को हड़पने की साजिश में जुटे हैं। हालांकि रूस पहले ही इस तरह के आरोपों को खारिज कर चुका है, लेकिन ट्रंप ने दोहराया कि रूस और चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल होना जरूरी है। We need it for strategic national security and international security. अमेरिका और यूरोप के बीचों बीच मौजूद ग्रीनलैंड का 80% इलाका बर्फ से ढका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी आबादी सिर्फ 55-57 हजार के आसपास है, लेकिन रणनीतिक तौर पर बेहद अहम होने की वजह से ट्रंप इसे अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले डेनमार्क समेत यूरोप के कई देशों ने इसका विरोध किया। वो ट्रंप की जिद के खिलाफ एकजुट हो गए। इस बात से भड़के ट्रंप ने उन देशों पर 10% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की भी घोषणा कर दी थी। लेकिन ट्रंप की सख्ती के बाद भी अमेरिका के विरोध में उठ रही आवाजें कम नहीं हुई। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप और अमेरिका के बीच टकराव के हालात बनने लगे। हालांकि हालत बिगड़ने से पहले ही ट्रंप ने टैरिफ के मामले पर भी अपने कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस फैसले की घोषणा की कि ट्रंप ने बताया कि उन्होंने सैन्य संगठन नेटो के चीफ मार्क रूटे के साथ बैठक की और उस बैठक में ग्रीनलैंड को लेकर एक समझौते पर चर्चा की गई। हालांकि उस समझौते के बारे में ट्रंप ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन नेटो चीफ के साथ हुई बैठक के बाद ही उन्होंने डेनमार्क समेत उन 8 देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले को वापस ले लिया जिन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश का विरोध किया था। उधर पाकिस्तान ने गाजा में शांति के लिए बनाए जा रहे बोर्ड में शामिल होने का फैसला किया तो बवाल मच गया, क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान के अंदर ही उंगलियां उठने लग गईं और विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तान की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में बनाए जा रहे गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने पर सहमति जता दी। इस बोर्ड का मकसद जंग की आग में झुलस चुके गाजा को दोबारा बसाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया के करीब 60 देशों को न्योता भेजा था। खास बात यह कि इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता के लिए $1 अरब यानी भारतीय रुपयों में $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 9,000 करोड़ रुपए चुकाने की शर्त रखी गई। लेकिन खबर है कि पाकिस्तान में फैली कंगाली के बावजूद वहां की सरकार ने इस बोर्ड का सदस्य बनने के लिए हामी भर दी और इसी वजह से उसके विरोध में आवाजें उठने लग गईं। पाकिस्तान के पूर्व सांसद और विपक्ष के नेता मुस्तफा नवाज खोखर ने शहबाज सरकार के इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के मामले में संसद की राय नहीं ली गई। यही नहीं, मुस्तफा नवाज खोखर ने ट्रंप की अध्यक्षता वाले इस बोर्ड को अमीरों का क्लब बता दिया और इसकी सदस्यता के लिए हजारों करोड़ देने के फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार को पाकिस्तान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों की कोई परवाह नहीं। हालांकि पाकिस्तान इस बोर्ड में शामिल होने वाला इकलौता मुस्लिम देश नहीं रहा। इसके अलावा इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की भी इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए।